अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विषय है जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। हम सब इन शब्दों को समानार्थी ही ले लेते हैं, लेकिन जीवात्मा कौन है, आत्मा क्या है और परमात्मा कैसे है इस विश्व में, इस देह में, इस जीवात्मा में, वो हम नहीं जानते। और ये दर्शित कराना ही सद्गुरु का सबसे बड़ा महत् कार्य है। और इस महत् कार्य को करने वाले सद्गुरु भगवान औपधर्म प्रकाशक श्री मायानंद जी चैतन्य, इनको पुनः पुनः स्मरण करते हुए आइए आज हमारे इस विषय की ओर हम मुड़ें। भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में अर्जुन को जीवात्मा के विषय में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो मूल प्रश्न था वो यही था कि मैं मारूंगा नहीं, अर्थात वो समझ रहा था कि मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं। और दूसरा उसका भ्रम जो था वो ये था कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग में हमारे पितर जाते हैं, फिर जब हम उन्हें श्राद्ध तर्पण आदि प्रकार से जल चढ़ाते हैं, वही जल उन्हें मिलता है। इस प्रकार की उसकी मनोकल्पित भावना थी। और उसी भावना को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी उसे सत्य का उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, किसी बीमारी के चपेट में आ जाता है, या यानी जिसे कहते हैं कि इसकी आयु समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े, इस देह को ये जीवात्मा छोड़ देता है, क्योंकि अब ये उसके काम का नहीं रहा, इसलिए छोड़ देता है। लखे, वो तुरंत नया देह अपना खोजता है। लखे देह नया स्वदेही। इसका अर्थ यह है कि इस देह में रहने वाला एक स्वदेही भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो क्षेत्र का ज्ञाता है। हमें जब चोट लगती है तो इस चोट का अनुभव कौन लेता है? जो इस शरीर में वास करता है, जीवात्मा। अपमान किसका होता है? जीवात्मा। शरीर को कहा गया, शरीर को प्रताड़ित किया हुआ भी यानी जीवात्मा महसूस करता है, अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वो उस शरीर में है। यहाँ लखे देह नया स्वदेही, यानी ये केवल शरीर बदलता है, ये आत्मा जो है ये शरीर बदलता है, समाप्त नहीं होता, यहाँ से निकलकर और कहीं प्रतिष्ठित हो जाता है। और जिस प्रतिष्ठित होने का जो यानी तरीका है, जो पद्धति है, वो क्या है, किस पद्धति से वो यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका पुनरुज्जीवन कैसे होता है, इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य मार्गदर्शन करते हैं कि हम यानी ये जो जीव का स्वरूप है ये वासनात्मक है। ये जैसे कर्म करता है वैसे संस्कार बनते हैं, जैसे संस्कार बनते हैं वैसे इसके कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसके स्वभाव बनते हैं, और स्वभाव से ही जीव चलते हैं।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो वासनाएं हैं इन्होंने ही इस शरीर को धारण किया है। तो जब ये प्राणोत्क्रमण का समय आता है, जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं, तो वो अपने ही तरह की वासनाएं और अपने वासनाओं के अनुकूल वातावरण ढूंढने के लिए वो ऐसे व्यक्ति के अन्न पर वो यानी निराकार यानी जो वासना है वो बैठती है, और वही जीवात्मा है जो अन्न के द्वारा पिता के शरीर में प्रवेश करता है और पिता के शरीर से वीर्य के द्वारा वो माता के गर्भ में प्रतिष्ठित होता है। ये जीवात्मा है। ये आत्मा और जीवात्मा, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होता है कि जो सीमित है वो कण है, सीमित है वो पार्ट है, घटक है, लेकिन संपूर्ण का ही पार्ट होता है, और पार्ट यानी अनेक पार्ट बनकर ही एक संपूर्ण होता है। तो इसका यानी इसका उदाहरण भी हम तुरंत देखें कि ये हाथ हमारा है, ये हाथ हमारा है, हाथ से हम अलग नहीं है, हमसे हाथ अलग नहीं है, लेकिन ये हाथ ही संपूर्ण हम नहीं है। इस प्रकार ये जीवात्मा नया देह धारण करता है अर्जुन। उसके अनंतर ये कैसा है, यानी आत्मा और जीवात्मा, ये आत्मा का ही अंश यानी परमात्मा का अंश आत्मा, जो वासनाओं के वजह से शरीर में बंदिस्त हो गया, उसे क्योंकि वो आत्मा का अंश है, वो निराकार है, निराकार ही आकार धारण करता है, लेकिन निराकार जो है वो वैसे ही रहता है, स्थायी भाव, और जो निराकार ने धारण किया हुआ जो साकार भाव शरीर है या घटक है, उसका अवश्य ही रूपांतरण होता है, क्योंकि वो गति रूप है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है, सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। यानी अग्नि, जल, वायु ये भी इस पर परिणाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पंच महाभूत ही उस आत्मा के आधार से प्रकाशित है। यानी शरीरों को, घटकों को प्रकाश देने वाला जो आत्मा है, उसी का अंश ये जीवात्मा रहने से इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आगी नहीं जला सकती, जल से ये भीग नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। ये अछेद्य अदाही है, ये अछेद्य है, इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, अदाही है, ये इसको जला भी नहीं सकते, भीगता भी नहीं और सूखता भी नहीं। ये न भीगता है न सूखता है, नित्य है। ये कैसा है? नित्य है, सर्व में स्थायी, सर्व में स्थायी रूप से समाया हुआ है, सनातन है। सनातन किसे कहते हैं? जो रग रग में, कण कण में ओतप्रोत व्याप्त हुआ हो, उसे सनातन कहते हैं। और एक सनातन का प्रचलित अर्थ भी है। सनातन का अर्थ होता है जिसका उद्गम कब हुआ ये पता नहीं, उसे सनातन कहते हैं। और दोनों दृष्टियाँ, दोनों शब्द यानी दोनों व्याख्याएं इस यानी आत्मा के लिए लागू पड़ती है। जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, ये अछेद्य अदाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है। ये कैसा है? नित्य है, इसका कभी अभाव होता ही नहीं। क्यों?
क्योंकि ये चारों कहानियों की यानी इतनी योनियाँ जो है वो अपने अपने कर्म में लगी हुई है। कर्म में प्रवृत्ति से ही हमारा संग होता है, संग होते ही फिर वासनाएं निर्मित होती है और वासना पूर्ति के लिए जो शरीर धारण करता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि नित्य है, सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं, अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। आत्मा कैसा है? बकरी का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, एक वृक्ष का आत्मा, एक मछली का आत्मा, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। केवल हाथिनी जब जन्म देती है तो हाथी को ही देती है, और मोर की जो माँ है लांडोर, वो भी मोर को ही जन्म देती है। बकरी हाथी को जन्म नहीं देती, और हथनी ये कुत्ते को जन्म नहीं देती। इतना यानी व्यापक और जैसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त होने वाला परमात्मा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उसे उपदेश करते हैं, अचिंत्य है, ये अव्यक्त भी है। क्यों अव्यक्त कैसे है? इसे नहीं देखा जा सकता। जब भी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे हमें उस यानी आकार के साथ ही वो दिखेगा। जैसे ये मिश्री का ढेला है, शक्कर इसकी आत्मा है, इसमें से अगर शक्कर निकाल देंगे तो ये आकार नहीं रह सकता, मिठास निकाल देंगे तो ये आकार नहीं रह सकता, और आकार नहीं है तो मिठास भी नहीं हो सकती। अब हम कहें कि ये मिठास लीजिए, क्या है यहाँ? जब भी मिठास की बात आएगी तो आकार उपस्थित हो जाएगा, और आकार के रूप में निराकार आत्मा ही तो यानी उपस्थित है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ हमने ध्यान लेना चाहिए कि ये कैसा है? अचिंत्य है, अव्यक्त है, अविकारी कहा गया। इस पर कोई विकार होता ही नहीं, ये केवल घटक बदलता है, घटक बदल देता है। ये इससे हमने चाय बनाई, इससे हमने लड्डू भी बनाया, इससे हमने पेड़ा भी बनाया। अनेक आकारों प्रकारों में क्या वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा उपस्थित होता ही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि अचिंत्य है, और ये अव्यक्त अविकारी कहा गया। इस पर कोई विकार इस पर होता ही नहीं। जो भी विकार होगा वो क्षर गति पर होगा, और क्षर गति ये सतत परिवर्तनशील प्रकृति है। अचिंत्य है, ये अव्यक्त अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। इस प्रकार जान लेने से शोक के योग्य तू नहीं है, तुझे शोक योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मरता ही नहीं, कुछ यहाँ समाप्त तो होता ही नहीं। केवल रूपांतरण का ही अखंड खेल इस संपूर्ण विश्व में दिख रहा है। और लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो प्रमुख भाव है, अक्षर चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व, उसका नाश होता ही नहीं ना, उसमें रूपांतरण होता है। जैसे अब इसको और एक उदाहरण से देखें कि ये पेन है, ये पेन है, ये जब समाप्त हो जाएगा तो क्या ये वस्तु मर जाएगी? पेन इस उपाधि से युक्त हो जाने से ये प्लास्टिक पेन इस भूमिका में बंध गया है। लेकिन कालांतर में जब इस पेन का रूपांतरण हो जाएगा तो ये प्लास्टिक रहेगा या नहीं? प्लास्टिक रहेगा ही रहेगा। और प्लास्टिक से फिर पेन भी बन सकते हैं और अन्य वस्तुएं बन सकती है। इस प्रकार ये आत्मा है जिसने ये अनंत शरीर धारण किए हैं। और इसी बात को 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी व्यक्त करते हैं कि देख ले पार्थ मेरे अनेक रंग रूप आकार, आंखें हाथ पेट, कितने प्रकार, कितने प्रकार, वृक्ष और जलचर थलचर नभचर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि तू शोक क्यों करता है? आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। लेकिन ये जानकर कि इसे ये बात यानी
आकलन होती है या नहीं, ये बात पर ये यानी मानता है या नहीं, तो उसके लिए उन्हें और एक व्यवहारिक उदाहरण देना पड़ा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे एक व्यवहारिक उदाहरण दिया ताकि उसके तुरंत ध्यान में आए। क्या कहते हैं? यदि कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्मर्हसि। अरे यदि तू कहेगा कि आत्मा होता है और हमेशा ही मरता है, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा योग्य है। तू ये जो प्रक्रिया है, इस पर क्या हस्तक्षेप कर सकता है बताओ? यदि तू कहेगा कि आत्मा होता है और मरता है, तो भी इसके लिए दुख करने का क्या कारण है? क्योंकि उसमें हम हस्तक्षेप कर नहीं सकते। जो आकार धारण किया है उसका आज नहीं कल कभी न कभी रूपांतरण होना ही है, लेकिन आत्मा का रूपांतरण होता ही नहीं। वो रूप बदलती है, रंग बदलती है, यानी घटक जैसा घटक वैसा आकार धारण करती है। मछली में मछली जैसे आकार में वो जीव उपस्थित है और पेड़ों में पेड़ों के आकार में उपस्थित है। जीवात्मा है और जीवात्मा कार्य करता है, लेकिन कार्य करने के लिए उसे साकार शरीर की आवश्यकता होती ही है। पैदा होवे, अब यहाँ अटल सिद्धांत बताते हैं, जो यानी ईश्वरी सिद्धांत कहते हैं यहाँ कि पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थाई, इससे शोक व्यर्थ है। ये स्थाई सिद्धांत है, जो निर्माण होता है उसका एक न एक दिन विलय होता ही है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, और जो मरता है उसको पुनः जन्म होता है। ये अखंड रूपांतरण चलता ही रहता है। ये जैसे हमारा उदाहरण देखें कि पिता में जब थे तब अव्यक्त थे, माता के पेट में थे तो व्यक्त होने लगे थे, और बाहर आए तो व्यक्त हो गए। ये सतत रूपांतरण। इसीलिए यहाँ व्यावहारिक सिद्धांत कहते हुए कहते हैं कि पैदा होवे तिसे मृत्यु, जो भी बात, जो भी घटक, जो भी यानी वस्तु बनी है उसका अवश्य ही एक न एक दिन रूपांतरण होगा ही। तो ये सिद्धांत स्थायी है, इसलिए भी शोक करना व्यर्थ है। क्यों शोक करे? इस पर हमारा क्या बस चल सकता है? जो बना है वो तो रूपांतरण होगा ही होगा, उसके लिए शोक का क्या कार्य है? मूल में भूत है गुप्त, मूल में भूत कैसे है? यानी जीव, ये जो जीव मात्र है वो मूल में कैसे है? गुप्त है, अव्यक्त है। मध्य में दृश्य है हुए, फिर बीच में मध्य में दृश्य हो जाते हैं, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। अरे ये व्यक्त अव्यक्त का खेल अखंड सनातन काल से चला आ रहा है, और इसलिए तुम्हें दुख करना व्यर्थ है तुम्हारा, क्योंकि ये जीव मात्र शुरू में गुप्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त होते हैं। इस प्रकार ये अखंड चक्राकार कार्य चलता है। और इस कार्य की ओर क्या लोग इधर, इन लोगों का यानी जो जनमानस है, जो जीव सृष्टि है, क्या उसका इन बातों की तरफ ध्यान नहीं है? लेकिन फिर जब है तो लोग इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते और इस बात को क्यों नहीं मानते? और ये प्रत्यक्ष ज्ञान विज्ञान रहने पर भी इतना इस ज्ञान का प्रकाश कम क्यों है? उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। एक लखते हैं, एक कहते हैं, एक सुनते हैं, और सुनकर भी किसी को बोध हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जब इसी बात को जानने के लिए ये अनेक मत, पंथ, संप्रदाय निर्माण हुए हैं,
इतना ग्रंथ साम्राज्य इस विश्व में है, लेकिन इस निसर्ग का ये नियम नहीं जान सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी और आत्मा के विषय में कहते हैं कि देहि नित्यम वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्मर्हसि। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है। सबके देह में ये जो जिसने शरीर धारण किया है, देहधारी जो जीवात्मा है, वो अवध्य है, वो अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता। इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं, और इसलिए तू इन जीव मात्र के ये आवागमन चक्र का शोक नहीं करना। ये हुई बात निसर्ग, प्राकृतिक, और इसे कहते हैं कि यानी नेचुरल। ये नेचुरल सिद्धांत यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे जीवात्मा क्या है और वो आत्मा का अंश होने से किस तरह अवैध है, ये समझाया। अब इस बात को ये आध्यात्मिक पद्धति से उसे समझाया, आध्यात्मिक रूप से उसे समझाया कि आत्मा अवैध है, किसी बात का दुख करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसका शोक क्यों करें, ये तेरा शोक अयोग्य है। अब उसे व्यावहारिक ढंग से समझाते हैं कि स्वधर्म। अब यहाँ जब हमें पता हो गया कि हम आत्मा है, आत्मा के अंश जीवात्मा है, तो सबके अपने अपने कर्तव्य है। डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज, जो पेशेंट है, मरीज है, उनकी देखभाल करना। सुनार का कार्य है सोने के आभूषण बनाना। अब जब हमें पता हो गया कि हम आत्मा है, और फिर आत्मा का कर्तव्य क्या है, इसलिए अब यहाँ से उस आत्मा को परिलक्षित करते हुए इस शरीरधारी जीवात्मा के क्या कर्तव्य है, ये भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से हमें समझाएंगे। हम इस मालिका को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, ये जानकर इस विद्या को जन जन तक पहुँचाने में सहभागी होंगे। इसी सत्संकल्प के साथ आइए मिलते हैं आगामी अंक में। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।